पीएच ऑफ द ब्लड इज, ब्लड की पीएच क्या होती है, 7.3 से 7.5 के दरमियान होती है। ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन द कोगुलेशन, कोगुलेशन कहते हैं जमने को, ऑफ ब्लड विद इन द ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड बाय। अब ब्लड को जमने से कौन सी चीज़ रोकती है, हेपारिन। वाइट ब्लड सेल्स डिवाइड बाय, वाइट ब्लड सेल्स इनमें से ना माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, ना माइटोसिस और ना मियोसिस, कोई भी मेथड यूज नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स corpuscles accumulate at the site of the wound। अब वाइट ब्लड सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं जख्म की जगह पे तो उसे आप क्या कहते हो, डायापेडेसिस। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, एरिथ्रो का वर्ड यूज होता है रेड के लिए और साइट्स का वर्ड यूज होता है सेल्स के लिए। Least constancy of shape in vertebrates is shown by। अब कांस्टेंट आपको ना जो सबसे कम कांस्टेंट शेप नजर आएगी वर्टिब्रेट के ब्लड की, वो आरबीसीज की होती है। इन द वर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन आपको कहाँ पे मिलेगी, आरबीसीज के अंदर। एरिथ्रोसाइट्स इन कैमल आर, कैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, ओवल होंगे और ई न्यूक्लिएटेड होंगे, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा। फाइब्रिनोजेन इज फाउंड इन, फाइब्रिनोजेन कहाँ मिलती है, ब्लड में, और इसे प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर। विच टाइप ऑफ WBCs आर द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्टिब्रेट ब्लड, अब इनमें से कौन से WBCs जो हैं वो वर्टिब्रेट ब्लड के अंदर अबंडेंट हैं, दैट आर द न्यूट्रोफिल्स। A fibrin is formed from the fibrinogen during the process of coagulation of the blood due to activity of prothrombin। फाइब्रिन कैसे बनता है, फाइब्रिनोजन से, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी से। आरबीसीज ऑफ मैमल्स आर विदाउट न्यूक्लियस बिकॉज, आरबीसीज क्यों मैमल्स के विदाउट न्यूक्लियस हैं, क्योंकि जब ये बन रहे होते हैं तो ये अपनी फॉर्मेशन के दौरान न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय आरबीसीज, ब्लड के जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होती है। ब्लड प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर, ब्लड के अंदर अब प्लेटलेट्स क्यों होना ज़रूरी है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो फिर ब्लड क्लॉटिंग का इशू होएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही होती, जैसे पिछले दिनों डेंगू का बहुत ज़्यादा मसला उठा था, तो उसमें फिर डॉक्टर्स पूरा ब्लड नहीं लगाते थे, सिर्फ ब्लड की एक फ्रैक्शन ही नहीं प्लेटलेट्स लगाया करते होते थे पेशेंट को। ब्लड इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है ना, लेकिन ये फ्लूइड में है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, लिम्फ डिफर करता है ब्लड से, किस तरह फ़र्क है, सिर्फ लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होते और ब्लड में आरबीसीज हैं, बाकी कंपोजिशन दोनों की एक जैसी है। फंक्शन ऑफ WBCs इज टू, अब वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, बॉडी को प्रोटेक्ट करना बीमारियों के खिलाफ। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर रिमूविंग कार्पसल्स इज कॉल्ड, ब्लड का फ्लूइड पार्ट उस सेल्स को रिमूव करने के बाद क्या कहलाता है, ये लिम्फ गलत है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओवल RBCs without nucleus are found in camel. RBCs of frog are oval and the nucleated fluid part of blood after removing corpuscles, fibrinogen and clotting factor is called serum। अब फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर भी अगर आप निकाल लेते हो ना तो फिर सीरम रह जाता है, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन में क्लॉटिंग फैक्टर उन्होंने नहीं निकाला हुआ था, फिर उसके तो ऑप्शन आपके पास प्लाज्मा का था। एन आर्टरी इज, आर्टरी क्या है, थिक वॉल्ड होती है वेसल इन विच ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि अब देखें हार्ट से जाना है ब्लड और ये आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, तो ये प्रेशर के थ्रू जाएगा और आर्टरीज की वॉल्स का थिक होना ज़रूरी है, अदरवाइज बस्टिंग चांस बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर की वजह से। हीमोग्लोबिन कैरीज वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करती है ना तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
कनकेव सरफेस ऑफ मेमेलियन आरबीसीज हेल्प इन। अब मेमेलियन आरबीसीज का की जो शक्ल है कनकेव है, वो क्यों है, उसकी रीज़न क्या है? ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन है ना इसके अंदर आरबीसीज के, तो और वो आपको पता है ऑक्सीजन कैरियर है, तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकता है। कंपेयर टू वेन्स इन द मैमल्स एंड आर्टरी हैज़ नो इंटरनल वेल्स। अच्छा, अब वेन्स के अंदर वेल्स होते हैं जबकि आर्टरीज के अंदर वेल्स नहीं होते। इसकी रीज़न क्या है? देखें, अब आप अगर ह्यूमन या कोई भी एनिमल खड़ा हुआ है, उसका हार्ट पंप कर रहा है, और जब हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, ये ग्रेविटी के साथ जाता है, ठीक है। लेकिन जो वेन्स हैं उन्होंने बॉडी से बैक ब्लड को वापस लेके आना है हार्ट के अंदर, वो बात होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई भी प्रोसेस इतना इजी नहीं होता, तो वेल्स का होना ज़रूरी है वेन्स में, वरना वो बैक फ्लो शुरू हो जाएगा ब्लड का, उसको रोकने के लिए वेल्स होते हैं। इंटरचेंज ऑफ मटेरियल इन द टिश्यूज अकर बिटवीन लिम्फ। अच्छा, ब्लड एंड लिम्फ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही सर्कुलेटरी फ्लूइड हैं, दोनों आपस में मटेरियल एक्सचेंज करना शुरू कर दें। लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड्स, ये भी हो सकता है। वेन्स कभी भी एक्सचेंज नहीं करती टिश्यू सेल्स के साथ, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स। इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ब्लड कैपिलरी और टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होता है मटेरियल का। An increase in the count of RBCs is a condition known as polycythemia. अच्छा, आपके जहन में ये आ रहा होगा जी, आरबीसीज अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना कि जितने आरबीसीज होंगे उतना हीमोग्लोबिन और उतनी ऑक्सीजन कैरियर। लेकिन देखें, ब्लड की जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड है। आरबीसीज अगर आप बढ़ा देते हो तो जो लिक्विड है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड थिक होना शुरू हो जाएगा तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं कर सकेगा। तो ये पॉलीसाइथीमिया की डिजीज़ होती है अगर आरबीसीज एक लेवल से ज़्यादा हो जाए। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीनों लेयर्स हार्ट को बनाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। The group of proteins that comprises 7% of plasma are albumin, fibrinogen, and the globulin. Cavity surrounding the heart, heart की cavity को क्या कहते हैं? Pericardial cavity. The protein represent about 60% of the total plasma protein is the albumin. How many times does the heart of the man beats per minute? 70 times. White blood cells are present in lower number than the RBCs. Generally by volume they are 1 to 2%. Time taken to complete a cardiac cycle in the man is 0.83 seconds. By beating 70 times per minute, our heart pumps about how much of the blood into the body? 5 लीटर तकरीबन जो है ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में 1 मिनट के अंदर. Bicuspid valves are also known as mitral valves. The cardiac output means output होता है कि आप कोई चीज़ दे रहे हैं बाहर, ठीक है. अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट. हार्ट 1 मिनट के अंदर जितनी भी अमाउंट पंप करता है ब्लड की, दैट इज द 5 लीटर, दैट इज द आउटपुट ऑफ द हार्ट. ब्लड सर्कुलेशन टेक्स फॉलोइंग कोर्स इन द लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद बॉडी में जाएगा, उसके बाद टिश्यूज़ में जाएगा, फिर लेफ़्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर राइट ऑरिकल में आएगा, वहाँ से फिर जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर दोबारा जाता है लेफ़्ट ऑरिकल में, और लेफ़्ट ऑरिकल से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन सो ऑन रूट कंटिन्यू रहता है. प्रिंसिपल पेस मेकर इन द ममेलियन हार्ट इज, पेस मेकर तो आपको पता है साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड है, और ये राइट एट्रियम जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ मौजूद होता है. द हार्ट साउंड्स कैन बी हेard बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप. जो डॉक्टर्स गले में नहीं लटका के फिर रहे होते हैं, दैट इज द स्टेथोस्कोप, और उसके से आप साउंड सुन सकते हैं. वी हैव टू स्टेथोस्कोप इन आवर लैब, वी कैन यूज इट. The waves of contraction from SA node to the bundle of the His are passed by. अच्छा, अब साइनोइट्रियल नोड से बंडल ऑफ हिस ये आपको मिलता है इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर,
तो वहाँ तक जो वेव्स ऑफ कंडक्शन है वो किसके थ्रू पास होंगी, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये जहाँ पे ना राइट एट्रियम ख़त्म हो रहा होता है ना, यानी जंक्शन होता है जो एट्रियम और वेंट्रिकल का, वहाँ मौजूद होगी, तो इसके थ्रू पास आउट होती हैं।